हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वरकम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विथ। तो स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मेरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 10 बजने वाला है, तो मैं इसको लगा रही हूँ तेल। और उसको दिन में आज तेल मालिश नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से इसको मैं अभी तेल लगा दे रही हूँ। क्योंकि पूरे दिन खेलता है तो बच्चा थक जाता है, तो तेल लगा देने से उसको अच्छे से नींद आएगा। और मैं 2-3 घंटा वो रात में तब उठेगा नहीं, तो मैं वहाँ उस टाइम 2-3 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगी। और इस टाइम सभी खाना पीना खा चुके हैं और अपने अपने जगह पे आ गया है और सोने के लिए। और इसको सोची थी सो जाएगा, लेकिन सोया नहीं और ये 11 बजे के बाद जाके सोया है। तो ये थोड़ा देर मेरे पास रहा है। उसको कितना भी बोली जो जाओ पापा के पास सुला देंगे, तो ये नहीं गया। क्योंकि उसको ना 4-5 दिन से ये ले जाके सुला रहे थे ना, तो उसको पता था जो ले जाएंगे तो हमको सुला देंगे। और बच्चों को माँ का ज़रूरत होता है सोने टाइम में, तो उसको भी आदत है मेरे पास ही मेरे साथ ही सोता है, तो इसी वजह से वो नहीं जा रहा था। तो अभी लेके गए हैं, तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे स्टडी। तो अभी मैं कर रही हूँ, आज मेरा टारगेट है ईवीएस और मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाना। तो मैं आप सभी को आज अपना इंट्रोडक्शन भी बताने वाली हूँ। तो मैं बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और मैं बीए में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से है। और मैं बीएड भी की हुई हूँ। और 2018 में मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था। और मैं 2021 में एग्ज़ाम दी थी सीटेट का, तो उसमें मेरा पेपर 1 ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाइड था, लेकिन जनरल में नहीं हो पाया था। तो इसी वजह से मैं इस बार ओबीसी जनरल के कैटेगरी में आने के लिए 90+ मार्क लाने के लिए इस बार मैं फॉर्म भरी हूँ 1 और 2 दोनों का। और 2 में मेरा बहुत ही कम नंबर आया था, 47 ही मार्क्स आया था, तो 2 मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इस वजह से मैं दोनों पेपर का फॉर्म भरी हूँ। और जबकि मेरा ओबीसी कैटेगरी में सीटेट क्लियर था, तो मैंने इस बार केवीएस का भी फॉर्म भर दिया है। तो उसमें मैं देखना चाहती हूँ जो मैं कर पाती हूँ कि नहीं केवीएस का प्रिपरेशन। तो इसी वजह से मैं फॉर्म भर दी हूँ केवीएस का, और आज ही फॉर्म फिलअप किया है मैंने। तो देखते हैं क्या होता है, अपने तरह से पूरी कोशिश करेंगे तैयारी करने का। तो अभी मैं प्रैक्टिस सेट में देखती हूँ कितना मार्क्स मुझे आता है और कहाँ कहाँ मेरी कमियाँ हैं। तो उसको मैं कल सुबह में उसको मैं मैथ में और ईवीएस में उस चैप्टर को मैं रीड करूँगी और फिर से मैं प्रैक्टिस लगाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे मैथ में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि मैथ मैं 1 हफ्ता से बनाई नहीं थी। मैथ में यही होता है, रेगुलर अगर नहीं बनाते हैं तो मैथ का कॉन्सेप्ट जो है सो दिमाग से निकल जाता है। उसमें भी मेरा मैथ बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम 2007 में ही हुआ था, तब से मैं मैथ नहीं बनाई थी। तो इसी वजह से मुझे बहुत ही दिक्कत आ रहा है। तो जो सवाल मेरे से नहीं बन पाता है उसको मैं हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, तो वो अच्छे से बता देते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत समझ जाती हूँ। तो यहाँ जबकि इसमें थोड़ा बेसिक ही है, तो फिर भी मेरे से ना सूत्र सब याद नहीं होता है, फॉर्मूला सब, तो वही मैं भूल जाती हूँ बार बार। रीड कर लेती हूँ, फिर से मैं 2 दिन जब भी मैं 2-3 दिन छोड़ देती हूँ तो मेरा माइंड से निकल जाता है। तो बस यही परेशानी है मेरे साथ। तो लंबे टाइम के बाद पढ़ाई करने का यही एक इशू हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें इंसान भूल जाता है और उसको शुरू से फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वही हाल है मेरे साथ। और किसी किसी फैमिली में तो शादी के बाद पढ़ाई करना अलाउड नहीं होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली ससुराल वाले को अच्छा लगता है जब मैं पढ़ाई करती हूँ। तो इस वजह से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से कर पाती हूँ। वरना तो जिसके फैमिली वाले नहीं चाहते हैं उसके साथ तो बहुत ही परेशानियाँ होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, टच वुड। लेकिन फिर भी हम औरतों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हेल्थ इश्यूज़ हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहता है। शादी के बाद जब भी और दो बच्चे हो जाने के बाद लेडीज़ों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम होते रहता है, कभी कुछ होते ही रहता है। तो यही सब मेरे साथ भी परेशानियां हैं। और बाकी तो फैमिली का सपोर्ट है ही मेरे साथ, तो उन सब का सपोर्ट है, तो इसी वजह से मैं ये कर पा रही हूँ, वरना मैं भी नहीं कर पाती। और मेरे मन में ये आता भी नहीं कि मुझे पढ़ाई करना है।
शादी के बाद मेरे हस्बैंड बोलते थे पढ़ाई करने के लिए और तैयारी करने के लिए, लेकिन मैं ना उस बात पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है जो क्यों बोलते थे, और सही बोलते थे, जो मुझे पढ़ना चाहिए था। नहीं तो आजकल पहले वाला ज़माना नहीं रहा जो वाइफ सिर्फ घर में काम करेगी और हस्बैंड सिर्फ कमाने का जिम्मेदारी उन्हीं का है। अब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कमाने से एक खुशहाल परिवार बना रहता है और सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाता है, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर हम सिर्फ एक इंसान पे कमाने के भरोसे छोड़ दें तो हमारे जो बच्चे हैं उसका लाइफ भी अच्छे से नहीं सिक्योर हो पाता है। एक आदमी क्या क्या करेगा, घर भी संभालना, बच्चे को भी सिक्योर लाइफ देना, उसके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा इकट्ठा करना, एक मामूली सा गवर्नमेंट जॉब से ये सब नहीं हो पाता है। तो मैं सोची से मैं भी, मेरे पास भी तो इतना सारा क्वालिफ़िकेशन है ही, तो मैं भी क्यों ना तैयारी करूं। तो इसी वजह से मैं इतना लेट से मेरे दिमाग में ये बात आया, काश मैं पहले समझ पाती तो मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम नहीं होता और अभी मैं कुछ बन गई होती। तो फ्रेंड्स, ये सब बताने का एक ही मकसद है मेरा कि आप सभी मेरे तरह कोई गलती मत करिएगा कि आपको बाद में पछताना पड़े। आप सभी अपने लिए, अपने बारे में सोचिए और अपने लिए कुछ करने का फ़ैसला कीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे अपना आंसर चेक कर रही हूँ, तो यहाँ मेरा अभी ईवीएस में 30 आउट ऑफ 25 मार्क्स आए हैं और मैथ में 30 ऑफ 22 मार्क्स आए हैं। तो मार्क्स ठीक ठीक ही था। और इसी तरह से मैं आप सबके साथ अपना स्टडी जर्नी शेयर करती रहूँगी, और आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ, तो आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी टाइम देख सकते हैं 12:27 हो गया है। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट।